Thank you for calling me to kill you. नकारात्मक सोच का शरीर पर असर, अ साइंटिफिक स्टडी। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट मेरा मन मेरी सेहत में, जहां हम रोज नई नई बातें सीखते हैं अपने मन और सेहत को बेहतर बनाने के लिए। आज मैं बहुत उत्साह और प्यार के साथ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे कि हमारी सोच, हमारे विचार हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं। जी हाँ, ये सच है। आपका मन आपकी सेहत का सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तैयार हैं? लेट्स डाइव इन। स्टेप 1, मन की ताकत को समझो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है? इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने लिसा रैंकलिन की किताब में पढ़ी। जब वो मेडिकल स्कूल में थीं, तब वो रात रात भर पढ़ाई करती थीं। किताबों में बीमारियों के बारे में पढ़ते पढ़ते उन्हें डर लगने लगा। एक दिन आईसीयू राउंड्स के दौरान उनका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उनका हार्ट रेट 230 तक पहुंच गया। बाप रे बाप! उनके सीनियर डॉक्टर ने उन्हें ईसीजी मशीन से चेक किया और उनके दोस्तों ने कहा, लिसा, ये तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। वो डर गईं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये सब उनके दिमाग का खेल था। उन्होंने इतना बीमारियों के बारे में सोचा कि उनका शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगा। इसे कहते हैं नोसीबो इफेक्ट, जब हमारी नकारात्मक सोच हमें बीमार कर देती है। वैज्ञानिकों ने भी यही साबित किया है। एक स्टडी में देखा गया कि चीनी अमेरिकी लोग जो अपनी ज्योतिषीय मान्यताओं को बहुत मानते थे, अगर उनका जन्म का साल और बीमारी का कॉम्बिनेशन अशुभ था तो वे औसत से 5 साल पहले मर गए। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि उनकी किस्मत खराब है। उनकी नकारात्मक सोच ने उनकी सेहत को सचमुच प्रभावित किया। ये सुनकर हैरानी हुई ना? लेकिन ये सच है। हम जो सोचते हैं वो हमारे शरीर पर असर डालता है। स्टेप 2, प्लेसीबो और नोसीबो, दो सिक्के के दो पहलू। दोस्तों, आपने प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। जब मरीजों को चीनी की गोली दी जाती है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये कोई चमत्कारी दवा है, तो 18 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग विश्वास करता है कि वे ठीक होंगे। ये है सकारात्मक सोच की ताकत। लेकिन इसका उल्टा भी है नोसीबो इफेक्ट। अगर आपको लगता है कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, तो आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक दोस्त राहुल को हमेशा लगता था कि उसे सर्दी जुकाम हो जाएगा अगर वो बारिश में भीग गया, और हर बार जब बारिश में भीगता वो सचमुच बीमार पड़ जाता। एक बार मैंने उसे कहा, राहुल, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। अगली बार बारिश में मजे करो और सोचो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने कोशिश की और क्या हुआ? वो बिल्कुल ठीक रहा। ये है नोसीबो इफेक्ट का असर। जब हम डरते हैं, हमारा दिमाग हमारे शरीर को बीमार बना देता है। स्टेप 3, नकारात्मक सोच कैसे नुकसान पहुंचाती है। चलो अब इसे वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझे तो हमेशा बीमार होना ही है या मेरे परिवार में तो कैंसर की हिस्ट्री है, तो हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारे दिमाग का हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो अलार्म बजा देता है। इससे हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर के नेचुरल रिपेयर सिस्टम को बंद कर देते हैं। नतीजा, हम बीमार पड़ने लगते हैं। मैंने एक बार एक औरत से मुलाकात की थी, शीला आंटी। उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि उनकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से उन्हें डायबिटीज होने का रिस्क है। वो इतना डर गई थी कि हर समय यही सोचती थी। और क्या हुआ? कुछ ही सालों में उन्हें डायबिटीज हो गया। लेकिन जब मैंने उनसे बात की और उन्हें सकारात्मक सोचने की सलाह दी, तो उन्होंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव किए। अब वो खुश रहती हैं और उनकी सेहत पहले से बेहतर है। स्टेप 4, सकारात्मक सोच की ताकत। दोस्तों, अगर नकारात्मक सोच हमें बीमार कर सकती है, तो सकारात्मक सोच हमें ठीक भी कर सकती है। एक रिसर्च में बेका लेवी ने पाया कि जो लोग मानते थे कि वे लंबा जिएंगे, वे सचमुच लंबा जीते थे। मैंने भी यही फैसला किया है, मैं 100 साल जीऊंगी। मेरे मेंटर डॉक्टर बर्नी सीगल ने मुझसे पूछा था, मानसी, तुम कितना जीना चाहती हो? मैंने कहा 100 साल। और उन्होंने कहा, गुड, क्योंकि तुम जो मानती हो वो सच हो जाएगा। सकारात्मक सोच आपके शरीर को रिलैक्स करती है। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और आपके शरीर को ठीक करने में मदद करती है। तो आज से ये सोचो, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी जिंदगी को फुल एनर्जी के साथ जीऊंगी। स्टेप 5, अपने दिमाग का गेटकीपर बनो।
दोस्तों, आप अपने दिमाग का गेटकीपर हैं। जैसे आप जहर की बोतल से दवा नहीं लेंगे, वैसे ही अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को मत आने दो। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ। हर सुबह 5 मिनट निकालो, एक डायरी में लिखो, मैं आज हेल्दी और खुश रहूंगी। फिर दिन भर अपने विचारों पर नजर रखो। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव विचार से बदल दो। जैसे अगर तुम सोचते हो मुझे तो सिर दर्द हो रहा है, तो कहो मेरा शरीर मजबूत है और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। स्टेप 6, मानसी के प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल आइडियाज देती हूँ जो कोई भी कर सकता है। 1, मेडिटेशन करो। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा और दिमाग को पॉजिटिव रखेगा। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह कहो मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। इसे 10 बार दोहराओ, ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेगा। तीसरा, खुशी ढूंढो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, जैसे सूरज की किरणें, एक कप चाय या दोस्त की हंसी। ये आपके मन को पॉजिटिव रखेगा। चौथा, डॉक्टर से बात करो, लेकिन डरो मत। अगर डॉक्टर आपको कोई रिस्क बताए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो जाएगा। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। पांचवा, कहानियां सुनो और शेयर करो। दूसरों की पॉजिटिव स्टोरीज सुनो, जैसे मेरी दोस्त प्रिया, जिसने अपनी डर की सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाया। एक आखिरी कहानी। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाती हूँ। मेरी पड़ोसन राधा दीदी को डॉक्टर ने कहा था कि उनकी हड्डियां कमजोर हैं। वो बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने उनसे कहा राधा दीदी, डरने से कुछ नहीं होगा। चलो हर दिन थोड़ा सूरज की रोशनी लो, थोड़ा योगा करो और सोचो कि तुम मजबूत हो। उन्होंने मेरी बात मानी। आज वो ना सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि अपने गांव में योग क्लास भी चलाती हैं। उनकी कहानी मुझे हर दिन इंस्पायर करती है। आपकी सेहत, आपकी सोच। दोस्तों, ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज से ये वादा करो कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे। नकारात्मक सोच को बाहर निकालो और सकारात्मक सोच को गले लगाओ। आपकी सेहत आपके हाथ में है। मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलो मिलकर हम सब एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जिएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्माइल करो, पॉजिटिव रहो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। नमस्ते।